अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मसालेदार गवार फली की सब्ज़ी बनाने की एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज इस सब्ज़ी को बनाते टाइम इसमें एक ऐसी चीज़ हम डालेंगे जिसकी वजह से यकीन मानिए आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी शानदार, इतनी ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनके तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए आधा किलो मैंने गवार की फली ली है। गवार की फली आप जब भी लें तो पहले आप चेक कर लें, आप इसे तोड़ कर देखें। अगर ये आसानी के साथ टूट जाती है तो समझ लें कि ये कच्ची है और बिल्कुल सही है सब्ज़ी। अगर ये आसानी से नहीं टूटे तो आप नहीं लें, क्योंकि फिर इसमें साइडों में धागे होते हैं, तो वो जब हम गवार फली की सब्ज़ी बनाते हैं ना, मुंह में आते हैं तो वो बहुत ही बुरे लगते हैं। वैसे तो आजकल सीज़न है तो गवार फली की सब्ज़ी आपको इसी तरह की मिलेगी, बिल्कुल एकदम ताज़ा फ्रेश, जो कि बहुत ही कच्ची होगी। जैसे मैंने आपको तोड़कर आपको चेक कराया था अभी, तो इस तरह की आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगी। सीज़न की जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसे मैंने काट लिया। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इन्हें बॉयल करना है। पानी उबलने के लिए मैंने पहले से रख दिया था। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इसमें गवार फली डालेंगे और हमने इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि गवार फली सॉफ्ट नहीं हो जाती है। गवार फली को हम जब उबाल के बनाते हैं तो ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। तो आप लोग मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला तरीका। यहाँ पर लिया है मैंने लहसुन के 5 से 6 अदद जवे लिए। अदरक मैंने ज़्यादा लिए क्योंकि गवार फली की सब्ज़ी में लहसुन अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने यहाँ पर चॉपर ले लिया है। तो मैं अक्सर वीडियो में जो बताती हूँ ना कि मैं प्याज चॉप करके डालती हूँ, लहसुन अदरक चॉप करती हूँ, तो मैं इसी चॉपर से करती हूँ। मैंने आपको ये दिखा दिया, इस तरह का ये डोरी वाला चॉपर है, हैंड ब्लेंडर। तो इससे बहुत आसानी से प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें इस तरह से एकदम बारीक चॉप हो जाती हैं और सेकंडों में होती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, अक्सर लाइट नहीं होती है, तो ये जो हमारा हैंड चॉपर है ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। मिनटों में काम हो जाता है, बल्कि सेकंडों में हो जाता है। ये देखिए, डोरी वाला है इस तरह से मेरे पास। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को वीडियो में मैं दिखा देती हूँ। इसमें मैं प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, टमाटर इस तरह से मैं चॉप कर लेती हूँ। यहाँ देखिए, गवार फली भी हमारी एकदम सॉफ्ट होके गल चुकी थी। स्ट्रेनर में मैंने निकाल दिया तो ये ठंडी हो चुकी है और इसका जितना भी पानी था वो सारा इसमें से ड्रेन हो गया है। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, आधा कप कुकिंग ऑयल, इसमें आधा चम्मच राई दाना, 1/4 चम्मच कलौंजी का डाल देंगे। इसके बाद जो लहसुन अदरक बारीक चॉप किया था वो मैंने लिया है। साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा है, 4 अदद लाल वाली सुर्ख मिर्चें ले ली हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑयल में डालेंगे, हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक की और इन मसालों की जो खुशबू है ना, ये जो हम तड़का लगाएंगे इसमें, ये बहुत ही शानदार होता है। साथ में 3 हरी मिर्चें मैंने काट के ले ली हैं, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। हरी मिर्चों की भी बहुत ही बेहतरीन सी इसमें खुशबू आएगी। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर आने तक फ्राई नहीं करना है। जैसे ही हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू होगा तो बस इतना ही हमने फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा गुलाबी सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब जो गवार फली हमने बॉयल करके रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। गवार फली आप उबाल कर इस तरीके से एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बना कर देखिएगा और सेम रेसिपी को फॉलो करें। यकीन माने, जिन घरों में बच्चे या बुज़ुर्ग या बड़े नहीं खाते हैं ना शौक़ से ये सब्ज़ी, वो आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। अभी इसमें एक चीज़ मैं ऐसी डालूँगी जो कि गवार फली की सब्ज़ी को 4 चाँद लगा देगी। हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से पकाते जाना है। और अब इसमें नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने नमक लिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। बस यही मसाले इसमें जाएंगे, इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे और हमने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसी तरह फ्राई करते जाना है। इस सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर आपने पहले से गवार फली को बॉयल कर लिया है तो बस ये 5 से 10 मिनट में सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। गवार फली की सब्ज़ी जब भी हम बनाते हैं, इसमें जो असल मेहनत होती है ना, वो इसको काटने की होती है। इसको काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है, गवार फली की सब्ज़ी भून चुकी है। अब इसमें जो मैंने आपसे जिस चीज़ का ज़िक्र किया था ना, वो है अचार। तो यहाँ पे अचार का मसाला भी आप ले सकते हैं या फिर अचार भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये वही अचार है आम का, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ 1 हफ़्ते पहले शेयर की थी। तो देखिए कितना बेहतरीन सा ये अचार है।
तो इसमें 2 चम्मच मैं अचार के डाल दूँगी। अचार डालने से अचारी गवार फली बनेगी और इतना बेहतरीन इसका फ्लेवर होगा कि यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होगी। आप लोगों को ये जायका बहुत ही पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर अचार डालने के बाद अब इसे कवर कर देंगे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए हल्की दम वाली आंच पर हम इसे पका लेंगे, ताकि जितने भी मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर गवार फली में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो इसका वो अलग से सेपरेट हो गया है और देख सकते हैं एकदम खिली हुई और कितनी बेहतरीन मसालेदार गवार फली की ये सब्ज़ी लग रही है दिखने में। यकीन मानिए इतनी मज़े की बनी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और जायका तो इतना उम्दा लाजवाब है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपका बस नहीं चलेगा, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही मज़े की ये लगती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।